रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। हमने टेंसेस का सिलसिला स्टार्ट किया था और उसमें हमने कुछ एस्पेक्ट किए थे पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में हमने सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस स्टार्ट किया था। तो वो तो हमने किए, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। ये वाला जो था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें हमने एफर्मेटिव और नेगेटिव जुमले किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। टॉपिक है इंट्रोगेटिव। आज इसका हम करेंगे इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव आप लोगों को पता है कि इंट्रोगेटिव सवालिया को कहते हैं, यानी हम सवालिया जुमले आज बनाएंगे। ठीक है, पहले हम करेंगे फार्मूला। ये फार्मूले में हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, और फिर उर्दू जुमलों की तरफ आएंगे। उर्दू जुमले जुमले लिखेंगे और उसको हम ट्रांसलेट करेंगे, डेवलप करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे उसी जुमलों से। फार्मूले को देख के फिर वो सेंटेंस हम बनाएंगे। तो आइए पहले हम फार्मूले की तरफ चलते हैं कि फार्मूले में क्या होगा। लेकिन ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 48, यानी क्लास 48 होगा। ठीक है, फार्मूला हमारे साथ है। जिस तरह आप लोगों को पता है कि जब भी सवालिया जुमले हम बनाते हैं तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब पहले लेकर आते हैं, हैड। क्योंकि हैड क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये पास्ट है। पास्ट में आप लोगों को पता है कि हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। तो हैड जो है ये हमारे साथ सेकंड फॉर्म है। हैज, हैव, यानी ये फर्स्ट फॉर्म है। हैड हमारे साथ है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड थर्ड फॉर्म इसका है हैड। तो हम लगाएंगे हैड, इसलिए हमने हैड क्यों, और हैड जो हम लगाते हैं तो परफेक्ट में, ये हैज हैव भी हम परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज हैव लगाते हैं। हैड जो है ये हम परफेक्ट टेंस यानी पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लगाते हैं। ठीक है, आते हैं फिर सब्जेक्ट की तरफ। इसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप लोगों को पता है कि सब्जेक्ट होता क्या है, यानी यहाँ पे हम नाउन लगाते हैं या प्रोनाउन लगाते हैं। हमारे साथ मेन 7 प्रोनाउन है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, और सिंगुलर और प्लूरल नाउन है। ठीक है, फिर उसके बाद लगाते हैं बीन, फिर वर्ब आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर्ब आईएनजी, और इसको हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं, यानी वर्ब के हम हमारे साथ फोर्थ फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म हम लगाएंगे। और इसके बाद लगाएंगे रेस्ट ऑफ अ सेंटेंस, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। रेस्ट ऑफ अ सेंटेंस में बार बार कहता हूं, इसलिए हम कहते हैं कि रेस्ट ऑफ अ सेंटेंस, यहाँ पे वर्ब आईएनजी के बाद सेंस फॉर ऑब्जेक्ट ये या कोई फ्रेज वगैरह आ सकता है, इसलिए मैंने रेस्ट ऑफ सेंटेंस कहा। तो उम्मीद है फार्मूला आपको समझ आया होगा। उर्दू जुमले लिखते हैं और उससे हम कन्वर्ट करते हैं कि हम उर्दू जुमलों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किस तरह बनाते हैं। ठीक है, क्या तुम सुबह से इंग्लिश क्लास ले रहे थे? क्या तुम सुबह से इंग्लिश क्लास ले रहे थे? तो ये तो आप लोगों को पता है कि क्या के लिए लगाते हैं हम हैड, क्योंकि जुमले के शुरू में आया है तो लगाते हैं चलो हैड। और तुम के लिए कौन सा, सब्जेक्ट की जगह पे तुम, तो तुम के लिए हम कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे, यू। हैड यू, फार्मूले में बीन है तो बीन, हैड यू बीन। अब लेने के लिए जब आप क्लास लेते तो टेक, तो आईएनजी फॉर्म लगा दे, टेकिंग। हैड यू बीन टेकिंग इंग्लिश क्लास, किसी क्लास, इंग्लिश क्लास, इंग्लिश क्लास। अब टाइम अगर मालूम है सुबह से है तो हम कहेंगे सिंस मॉर्निंग, और एंड में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम सुबह से इंग्लिश क्लास ले रहे थे? हैड यू बीन टेकिंग इंग्लिश क्लास सिंस मॉर्निंग। दूसरा जुमला, क्या वो पिछले 2 घंटों से खाना
बना रही थी, एंड में क्वेश्चन मार्क। क्या वो पिछले 2 घंटों से खाना बना रही थी? तो जिस तरह आपको मैंने पहले भी बताया कि वो के लिए हम 3 किस्म के प्रोनाउन लगाते हैं, ही भी लगाते हैं, शी भी लगाते हैं, दे भी लगाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे कि जुमले के आखिर में क्या आया है, मीन ये मेल है, फीमेल है या प्लूरल है। तो यहाँ पे रही थी, इसका मतलब ये है कि ये फीमेल है और सिंगल है, तो शी। तो हम लगाएंगे पहले हैड, फार्मूले में हैड है, और फिर लगाएंगे शी, और फिर फार्मूले में बीन है तो बीन लगा दी, ठीक है। अब बनाने के लिए मेकिंग, मेक और कुक दोनों आप लगा सकते हैं, तो कुक और आईएनजी फॉर्म लगा दे तो कुकिंग। सो हैड शी बीन कुकिंग। अब द फूड भी लिख सकते हो आप, मील भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, ठीक है, मील। अब 2 घंटे, पिछले 2 घंटे, अब पिछले 2 घंटे कौन से हैं, ठीक है, तो ये भी मालूम नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो फॉर प्रीवियस 2 hours, एंड में क्वेश्चन मार्क। Had she been cooking the food or meal for previous 2 hours या previous 2 hours, आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने फॉर इसलिए लगा दिया क्योंकि ये फार्मूले में सेंस ऑफ फॉर हम लगाते हैं, ठीक है। एक जुमला और लिखता हूं, क्या कई दिनों से बारिश हो रही थी? कई दिनों से बारिश हो रही थी, तो ये बात तो इससे पहले भी मैंने लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था कि बारिश के लिए हम इट लगाते हैं, और क्यों लगाते हैं मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया भी है। अगर किसी ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो क्या इसके लिए हम लगाएंगे हैड, और बारिश के लिए लगाते हैं इट। फार्मूले में बीन है तो मैंने बीन भी लगा दी, ठीक है। अब बारिश के लिए रेन। अब ये रेन जो है ये वर्ब भी है और नाउन भी है, लेकिन यहाँ पे बतौर वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं रेनिंग। सो हैड इट रेनिंग, हैड इट बीन रेनिंग, अब कई दिनों से, रेनिंग फॉर मैनी डेज। हैड इट बीन रेनिंग फॉर मैनी डेज, तो क्या कई दिनों से बारिश हो रही थी। तो ऐसे आप जुमले बना सकते हैं। मैंने कितनी दफा आप लोगों को कहा है कि आप कोशिश कर लें, जिस तरह मैं जुमले बनाऊं इसी तरह आप भी कोशिश करें। मुझे इनबॉक्स कर ले, मैं चेक कर लूंगा, अगर उसमें कुछ मसला हुआ तो उसमें मैं एक वीडियो बना दूंगा, मैं अपलोड कर लूंगा। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।